वेलकम एवरीवन। मैं विपिन शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.26 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 7 आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। वीडियो को देखने के बाद लाइक करेंगे और शेयर करेंगे सभी के साथ। और सबसे पहले आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं ईश्वर करे वो आप सब कुछ अचीव करें। और इसी मंगल कामना के साथ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 7 सेज? ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कोई सॉलिड है, कंसिस्ट कर रहा है राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। ये कोन हो गया, 120 सेंटीमीटर हाइट है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक हेमीस्फीयर जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है और कोन की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, तो क्या है, इस पर ये स्टैंड कर रहा है। हेमीस्फीयर पर स्टैंड क्या कर रहा है? कोन। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब कह रहे हैं ये प्लेस कर दिया अपराइट, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे रखते हैं किसी चीज को, किसमें? राइट सर्कुलर सिलेंडर में, जो कि फुल ऑफ वाटर है, पानी से भरा हुआ है। अब ये क्या किया, एक सिलेंडर में रख दिया। इस सिलेंडर में मैंने इसे जब पुट करा दिया, ये वाला ये करा दिया पुट मैंने किसमें? एक सिलेंडर में। ठीक है, किस तरह से? फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। जो ये अभी शेप मिली हमें कोन के जस्ट बिलो हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर पर जो कोन स्टैंड कर रहा है, इसका बॉटम जो टच कर रहा है सिलेंडर को कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम यानी ये पानी से भरा हुआ भी है, ये आपको याद दिला दे। सिलेंडर इज फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है ये आपके सामने। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब इस शेप को हम किसमें? सिलेंडर में पुट कराएंगे, रखेंगे, तो क्या होगा? रखने के बाद में जितना इसका शेप का वॉल्यूम होगा उतना वाटर इससे आउट चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज लॉ होता है, उसमें यही होता है कि अगर कोई पानी से भरा हुआ बर्तन है, अगर उसमें नई चीज हम कोई ऑब्जेक्ट को डालते हैं, तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम के इक्वल वाटर फ्लो हो जाता है। किससे? उस जो भी पानी से भरा हुआ बर्तन है, वेसल है। अब करते हैं, वॉल्यूम बताएंगे किसका? वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इसे रखने के बाद अब पानी इसमें कितना बचा उसका हमें वॉल्यूम बताना है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस भी क्या है? 60 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर। ये हाइट सिलेंडर की रही। जब ये रेडियस 60 है तो इधर से भी 60 आना चाहिए। किसका? रेडियस ही होगा ये। किसके लिए? हेमीस्फीयर के लिए। अब कोन की रेडियस 60 होगी, कोन की हाइट 120 और ये रेडियस 60, 120 में 60 ऐड करें तो 180 होता है, जो कि टोटल हाइट के इक्वल ही जा रहा है सिलेंडर वाली के। नाउ सॉल्व करते हैं। फॉर ए कोन, कोन क्या सिलेंडर के लिए चल रहा है? चलो सबसे पहले फॉर ए सिलेंडर, रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, इट इज गिवन टू अस। टोटल हाइट इज 180 सेंटीमीटर। फॉर ए कोन, कोन के लिए चलें तो रेडियस इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 120 सेंटीमीटर। फॉर ए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के लिए चलें तो रेडियस क्या है? 60 सेंटीमीटर। और हेमीस्फीयर में ओनली रेडियस ही होती है, डायमेंशन में हाइट का कोई यूज नहीं होता, होती नहीं है। नाउ वॉल्यूम बताएंगे वाटर का जो लेफ्ट है बचा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर में जो वॉल्यूम वाटर का लेफ्ट है क्या होगा? टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे
इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करने के बाद तो ये जो स्पेस है ब्लैंक, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये हमें पता चल जाएगा। इट मीन्स क्या करें, तब सबसे पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, और फिर साथ में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। करते हैं वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ए कोन, और इसी के साथ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। करा लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। फर्स्ट के लिए 1 यूज कर लें हम यहां सिलेंडर के लिए, कोन के लिए 2 यूज कर लें, और हेमिस्फीयर के लिए 3 यूज कर सकते हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो R2 स्क्वायर H2, प्लस हेमिस्फीयर के लिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो R3 का क्यूब कर लेंगे। पाई एज इट इज कर लें। रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ 60 इंटू क्या हाइट हो जाएगी 180 सेंटीमीटर, माइनस इसे सॉल्व कर लें 1/3 पाई आर स्क्वायर R2 इज 60, इट मींस स्क्वायर ऑफ 60 इंटू H2 क्या है 120, प्लस 2/3 पाई R3 का क्यूब, 60 का क्यूब हो जाएगा। तो चाहे तो क्या कर सकते हैं, 60 का प्रोडक्ट 3 टाइम कर लो, क्यूब का मीनिंग 3 से 20 टाइम डिवाइड हो गई, 3 से ये 40 टाइम हो गया, ये क्लोज करा लें, यहां कुछ डिवाइड करने को है नहीं। चलिए इतना नोट करें, करते हैं आगे। करते हैं आगे सॉल्यूशन। पाई एज इट इज 60 स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर 36, स्क्वायर करने पर जीरो भी डबल हो जाएंगी, इंटू 180 माइनस पाई का प्रोडक्ट करेंगे इससे 60 इंटू 60, पाई ये रहा 60 इंटू 60 3600 इंटू 40, प्लस के बाद ये है पाई इंटू 60 60 20 एंड 2 2 2 जा 4 4 6 जा 24 24 6 जा 6 4 जा 20। चलो 2 पार्ट में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस की भी कमी लग रही है। 220 40 हो गया, प्रोडक्ट कर देंगे 60 इंटू 60 3600। कर लेते हैं आगे सॉल्व। पाई कॉमन हो सकता है होल में से, जब होल में से पाई कॉमन हो गया, इसका प्रोडक्ट करें 3 0 तो ये हो गई 18 6 जा 108, 18 3 जा 54 एंड 10 64, माइनस पाई कॉमन आ चुका है, इसे सॉल्व कर लें। 0 ट्रिपल हो ही जाएंगी, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 14, प्लस पाई कॉमन ऑलरेडी है, 0 ट्रिपल हो ही गई, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 14, ये एक जैसे ही हो चुके हैं। देख लें एक बार, 3600 करेक्ट है, 40 ये वाला और ये 40 ये हो गए, 3600 ये रहा। सॉल्व कर लें। पाई एज इट इज अभी और 648000 माइनस इसे ऐड कर लें 448 14 14 28। आगे देखते हैं, पाई को एज इट इज रख लें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 0 तो यही रहने वाली है, 8 - 8 0, 4 - 8 यानी 14 - 8 6, 5 - 2 3, 3,60,000 इंटू पाई मिला। पाई की वैल्यू पुट करा लो 22/7 इंटू 3 6 एंड 4 टाइम हो गया है 0। इतना नोट करें,
इसे इरेज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन कर लेते हैं फाइनल। 4 टाइम 0 एज इट इज 22, 6 जा 132, 2 और ये 13 कैरी हो गया, 22 3 जा 66, 3 ऐड करें 69 एंड 10 79 अपॉन 7। 7 से आप डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 2 2 22, 7 3 जा 21, 1 0, 7 1 जा 7, फिर मिलेगा 7 4 जा 28, 7 2 जा 8, 7 2 जा 14, फिर मिलेगा 7 8 जा 56। ओके, पॉइंट अप्लाई कर लें और 7 5 जा 35, 7 से करें तो 6 टाइम जाएगा और 6 6 चलते चलते वो लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रीवियस डिजिट को 1 मोर करके करा देते हैं। इस तरह से ये मिला सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो आप इसे मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 अपॉन 100 मीटर। तो पावर 3 कर रहे हैं यानी क्यूब कर रहे हैं, तो ये 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 टाइम 0 हो जाएंगे और ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लें तो ये क्या मिलेगा, 6 0 हो गई तो 6 डिजिट बिफोर पॉइंट अप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 और 6। इट मींस 1.13142857 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। कैलकुलेशन वर्क जो होगा बड़े अच्छे से करेंगे आप, उसमें परेशानी नहीं आनी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट इज ए spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. बाई मीजरिंग, चलो इस काम को देख लेते हैं। कोई स्फेरिकल ग्लास है, ग्लास का वेसल है, मतलब कोई बर्तन है ग्लास का जिसकी सिलिंड्रिकल नेक है और उसको भी दिखाया हुआ है। तो स्फेरिकल तो बना दिया हमने ग्लास वेसल, एक काम करें पूरा स्फेयर ही बना दें। प्रॉपर तो आप अपने कंपास एंड प्रोटेक्टर वगैरह से करेंगे। ये कोई ग्लास वेसल हो चुका है और इसमें क्या है, इसकी जो नेक है, नेक को हिंदी में कहते हैं गर्दन। स्ट्रेट लाइन लेनी है, ये है सिलिंड्रिकल। तो नेक की जो लेंथ है, लॉन्ग है, वो 8 सेंटीमीटर है। ये नेक 2 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका, ये जो पार्ट है 2 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ है। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। इस स्फीयर का जो रेडियस है 8.5 अपॉन 2 हो जाएगा। जब डायमीटर 8.5 है तो डायमीटर कोई पार लेना होता है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट पता करना है इसमें कि कितना वाटर इसमें होल्ड हो सकता है, पानी कितना आ सकता है। ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम, कोई चाइल्ड है उसने फाइंड किया कि इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है। चेक वेदर, चेक करना है शी इज करेक्ट, क्या वो करेक्ट है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इक्वल टू 3.14। और ये जो मेजरमेंट है इसे अंदर ही अंदर की मेजरमेंट मानना है। इट मींस इसकी थिकनेस से हमें कोई मतलब नहीं है, आउटर रेडियस या आउटर डायमीटर से कोई मतलब नहीं है। तो इनसाइड का ही हमें मेजरिंग करनी है। तो इसमें कितना पानी आ सकता है, तो वाटर होल्ड करने के लिए हमें वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के लिए ये स्फीयर पार्ट है, तो फॉर स्फीयर
radius is diameter 8.5, then radius is half of the diameter. Solution for cylinder. Cylindrical part है इसकी जो neck है, radius is given that diameter 2 centimeter, then radius will be half of diameter, finally 1 centimeter. Height कितनी है? 8 सेंटीमीटर, या ये कितना लॉन्ग है? 8 सेंटीमीटर. करते हैं वॉल्यूम ऑफ या अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू, सॉल्व कर लें चलो, तो चाहें तो अलग अलग. वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई, 4/3 होता है. हेमीस्फीयर नहीं चलना, रॉन्ग हो गया, हम चल रहे हैं स्फीयर में. वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, 4/3 पाई आर क्यूब. आर हमारे पास में है 8.5/2 और इसका भी क्यूब करना है. 4/3 या 4 से प्रोडक्ट कर लो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12 इनटू, डिवाइड कर लें, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. इसका भी क्यूब करेंगे. जब फाइनल इसे सॉल्व करके लाएंगे तो ये मिलने वाला है आपको. कैलकुलेशन तो मैं अलग से दिखा नहीं रहा हूं, आप इसकी कैलकुलेशन सेल्फ करके देखना. क्या यही आता है? 321.392 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर. ये मिलने वाला है पाई आर स्क्वायर एच. पुट करा लें वैल्यू. पाई गिवन है, वही यूज कर रहे हैं अब की बार. आर स्क्वायर में आर क्या है सिलेंडर के लिए? 1 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर कर लो 1 का. एंड एच प्रोडक्ट में होगा 8 इंटू 3.14, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 एंड 3 11, 8 3 जा 24 एंड 1 25.12. ये आया सेंटीमीटर क्यूब. तो बोथ को ऐड कर देंगे, फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा. द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. ये कितना अमाउंट वाटर का होल्ड कर सकता है? 321.392 प्लस 25.12 आफ्टर एडिंग. पॉइंट के जस्ट आफ्टर 3 डिजिट है, यहाँ भी ओनली 2 डिजिट है, तो थर्ड को 0 बना सकते हैं. 2 में 0 ऐड कर लें 2, 2 में 9 ऐड करें 11, 1 3 4 एंड 1 कैरी वाला 5. डेसिमल से जस्ट बिफोर वाला ऐड करेंगे 5 2, 5 एंड 1 6, 2 में 2 ऐड करें तो 4, 3 एज इट इज. फाइनल आंसर इज 346.512 सेंटीमीटर क्यूब. ये 3 डिजिट तक डेसिमल के आंसर आ चुका है. चाहे तो थर्ड डिजिट, यानी थर्ड डिजिट क्या है? 2 लेस देन 5 है, तो इसका आंसर 2 डिजिट तक जो रहेगा डेसिमल के जस्ट आफ्टर 346.51 भी किया जा सकता है. तो यही इसका आंसर होने वाला है. तो हमसे पूछा गया है कि क्या वो करेक्ट है लड़की जिसने आंसर पता किया है? तो सी इज, फाइनली हम कह सकते हैं सो सी इज नॉट करेक्ट. और वी कैन से क्या कह सकते हैं? हर आंसर इज नॉट करेक्ट. आपके लिखने का ये भी वे हो सकता है. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें. आने वाले टाइम की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी. प्लेलिस्ट है सभी चैप्टर्स के लिए हमारी. क्लास 9th एंड 10th इस टाइम रनिंग में है. तो अगर आप इन दोनों में से किसी क्लास के स्टूडेंट हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं. साथ में
एनसीईआरटी जो मैथ होता है वो बेस होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप आने वाले टाइम में या अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आई होप आप सारे क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स के क्लियर करेंगे। इसी के साथ ये क्लास यहीं एंड होती है। मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास के साथ और नए चैप्टर के साथ। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।